अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अहम कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब और पीएन जंक्शन डायोड के बाद ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है। इसकी इन्वेंशन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट आई है और इसको वाइडली आईसीज़ में यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के लिए 1 से लेकर 7 तक के पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 8 और 9 के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर का जो वर्ड है वो निकला है दो वर्ड से। द फर्स्ट वन इज ट्रांस and the second one is ISTOR, ester। इस वर्ड का मतलब है ट्रांसफर। ISTOR का मतलब है रेजिस्टेंस या रेजिस्टर। तो इसका डिफिनेशन हमें क्लियर हुआ कि एक ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा यानी रेजिस्टर को ट्रांसफ़र करता है, और ये हमें तब क्लियर होगा जब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में आएंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये हम क्लियर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट में हम इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर की दो ही मेन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या सिंपल हम इसको बीजेटी भी लिख सकते हैं। और दूसरा इसका टाइप है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या हम इसको सिंपली FET भी बोलते हैं, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके सब टाइप्स भी है, जैसा कि PNP BJT या PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। इस तरह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के सब टाइप्स भी है, जैसा कि JFET और MOSFET। इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसको मेटल ऑक्साइड, इसकी भी सब टाइप्स है, इसकी भी सब टाइप्स है, मगर आज हम फोकस करेंगे जस्ट BJT पर, और इसके इन टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे। जो पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं वो सभी पॉइंट्स हम BJT के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो BJT का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम इसको पीएन जंक्शन डायोड से भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम दो पीएन जंक्शन डायोड्स को लें, एक P टाइप मटेरियल, दूसरा N टाइप, और इसके साथ हम एक दूसरा PN जंक्शन डायोड को सैंडविच कर दे, तो ये हमारा बन सकता है एक PNP ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पर हमने जो डायोड रखा है, दूसरे डायोड को हमने उलट पैटर्न में रखा है। तो इस तरह हमारा जो कंपोनेंट बन गया है, ये P, ये दोनों N एक ही N बन जाएगी, ये दूसरा P, तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर हमारा बन चुका है। या अगर NPN ट्रांजिस्टर की बात कर दी जाए, तो सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर को हम उलट पैटर्न में रखेंगे, उसके साथ एक PN जंक्शन डायोड को हम उलट पैटर्न में यानी NP पैटर्न में, और इसके साथ एक दूसरा डायोड हम नीचे रखेंगे। इसको सीधी पैटर्न में रखना है, तो ये हमारा बन गया है एक NPN ट्रांजिस्टर। हम NPN को इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। ये एक 3 लेयर्स वाला
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें 2 जंक्शंस और 3 टर्मिनल्स होते हैं। देखिए, इसका एक टर्मिनल होता है इमिटर, ईसी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा टर्मिनल जिसको हम कहते हैं बेस, तीसरा टर्मिनल इसका होता है कलेक्टर। इमिटर, ये जो टर्मिनल है या ये जो लेयर है, इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, यानी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। बेस कलेक्टर और इमिटर के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो को कंट्रोल करता है, और कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी इमिट होते हैं इमिटर से, वो सब के सब कलेक्टर्स में कलेक्ट होते रहते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर और ये हमारा है PNP ट्रांजिस्टर। इसके भी वही टर्मिनल्स होंगे जो NPN के हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि एक ट्रांजिस्टर यानी एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, या एक 2 जंक्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, या एक 3 लेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर, दोनों में जंक्शंस, लेयर्स और टर्मिनल्स यही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चले कंस्ट्रक्शन को और क्लियरली समझते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एक NPN ट्रांजिस्टर को। ये रहा इसका इमिटर, बेस, कलेक्टर, इसके टर्मिनल्स भी आप बना दें। ये एक NPN का ट्रांजिस्टर है। स्टूडेंट्स, आप ये भी सोच रहे होंगे कि बार बार हम NPN ट्रांजिस्टर को ड्रा करते हैं, तो रेफरेंस के तौर पर ज़्यादातर यही स्टडी होता है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैंने इमिटर वाला पोर्शन यानी इमिटर वाला लेयर इसकी निस्बत छोटा बनाया है, और ये बेस को मैंने बहुत ही थिन रखा है, इसको वाइडर बना दिया है। तो स्टूडेंट्स, रियल में इसकी कंस्ट्रक्शन इसी तरह की होती है कि इसमें थिकनेस और डूपिंग को कंसिडर किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी टेक्निक्स को और इसमें डोपिंग को। अगर कलेक्टर की बात की जाए तो इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये वाइड होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइडर। इसमें डोपिंग लेवल नील के बराबर होती है, यानी बहुत ही मतलब कम डूप्ड होता है इस इमिटर की निस्बत। इसको मैं यहाँ पर मॉडरेटली डूप लिखता हूँ, मॉडरेट, दरमियाना, मॉडरेटली डूप्ड। स्टूडेंट्स, अगर बेस की बात की जाए तो ये बहुत ही थिन होता है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर थिन, और इसको लाइटली डूप लिखता हूँ। इसमें बहुत ही कम होल्स होंगे, लाइट डूप्ड। इमिटर की अगर बात की जाए तो इमिटर कलेक्टर की निस्बत थिन होता है, यानी जस्ट ये हम वाइड लिख देते हैं कि ये इसकी निस्बत थोड़ा सा पतला होता है, और इसमें डूपिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही हाईली डूप्ड होता है। स्टूडेंट्स, डूपिंग का तो आपको पता होगा। सेमीकंडक्टर अगर प्योर हो तो उनमें करंट की फ़्लो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम इनमें इम्प्योरिटीज़ डालते हैं, यानी इसमें हम मिलावट कर देते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए। उसी प्रोसेस को हम डूपिंग कहते हैं। जितना इसमें डूपिंग ज़्यादा होगा उतना इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी, यानी या तो इसमें होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स तो आपने पढ़े होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन इसमें उसकी मकदार इसमें ज़्यादा होगी। अगर आप डूपिंग ज़्यादा करते हैं, अगर लो करते हैं, तो इसमें इम्प्योरिटीज़ कम होगी। फिर चूँकि ये एन टाइप मटेरियल है तो यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि ये हाईली डूप होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ये हाईली डूप्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे,
मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पर। बेस चूँकि पी टाइप मटेरियल से बना है तो इसमें होल्स होंगे मगर बहुत ही थोड़े होंगे, यानी ये लाइटली डूप्ड है और इसकी साइज़ यानी इसकी थिकनेस भी बहुत कम है। कलेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स या इम्प्यूरिटीज़ इमिटर की निस्बत बहुत ही कम होंगे, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी बीजेटी की कंस्ट्रक्शन इसी तरह की होती है कि इसमें कलेक्टर को बहुत वाइड रखा जाता है, बेस को थिन रखा जाता है और इमिटर को कलेक्टर की निस्बत कम रखा जाता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिना पर इमिटर को कलेक्टर और कलेक्टर को इमिटर कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। स्टूडेंट्स, आते हैं सिंबल्स की तरफ। तो ट्रांजिस्टर अगर एनपीएन का हो या पीएनपी का हो, दोनों के सिंबल्स मतलब सिमिलर होंगे, सिर्फ इसमें एक एरो का डिफरेंस है और उस एरो के पीछे एक छोटी सी लॉजिक है जो अब हम क्लियर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन के लिए जो सिंबल है वो बहुत ही इजी है, मगर बीजेटी का जो सिंबल है वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। ट्रांजिस्टर चाहे पीएनपी का हो या एनपीएन का हो, दोनों के सिंबल सेम ही बनेंगे। इसमें भी 3 टर्मिनल्स कॉमन है, कलेक्टर इमिटर बेस, कलेक्टर इमिटर बेस। बाज़ बुक्स में इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा सर्कल भी है, वो आप न भी बनाए तब भी ठीक है, इस सर्कल के बगैर भी आप इसका सिंबल बना सकते हैं। अब लॉजिक यहाँ पर है सिंपल एक एरो का, वो एरो हम किस पैटर्न में डालेंगे? तो अगर ये एनपीएन का ट्रांजिस्टर हो और ये पीएनपी का, तो इस पॉइंट पे हमने एक एरो ऐड करना है। वो एरो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। इसका मतलब इसका लॉजिक आप किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपने यहाँ पर पीएन जंक्शन को समझना है। देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर इस साइड को हम बैटरी की पॉजिटिव से और इस साइड को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर ले, तो मतलब इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दे तो इसमें करंट की फ्लो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए, ये इमिटर है, ये बना है एन टाइप मटेरियल का, बेस इसका पी टाइप मटेरियल का बना है और इसका कलेक्टर भी एन टाइप मटेरियल का बना है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये चूँकि पी एन पी है तो इसका इमिटर पी टाइप मटेरियल का, बेस एन टाइप मटेरियल का और कलेक्टर अगेन पी टाइप मटेरियल का बना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पी एन जंक्शन डायोड में अगर सप्लाई इस पैटर्न की होगी तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। यहाँ पर भी आप इस तरह का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। ये फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या करंट फ्लो होगा। तो देखिए, हमने एरो को आउटवर्ड बना दिया है, ये हमारा सिंबल कंप्लीट हो चुका है। अब पीएनपी के लिए कन्वेंशनल करंट पी से एन की तरफ होनी चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा, तब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगी। तो हम यहाँ पर एरो इस पैटर्न में डालेंगे, तो ये भी हमारा सिंबल क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम बायसिंग की तरफ जाएंगे, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम बीजेटी की बायसिंग को करते हैं। स्टूडेंट्स, बायसिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करना होता है और सही तरीके से इसको कनेक्ट करना होता है, तो वो हम करते हैं एनपीएन के लिए। स्टूडेंट्स, इसकी बायसिंग करने से पहले सबसे पहले आते हैं और एक ब्लॉक को हम यानी एनपीएन के ब्लॉक को हम सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, इसकी बायसिंग करते हैं। ये ऐसा आसान हो जाता है। तो याद रखें कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कभी भी सिंगल सप्लाई से ऑन नहीं होगा। इसको ऑन स्टेट में लाने के लिए आपको 2 सप्लाई यानी 2 वोल्टेज सोर्स दरकार होंगे। सबसे पहले अगर सपोज़ मैं यहाँ पर एक सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ,
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये रिवर्स बायस में चला गया है, यानी इसके N को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। सब्सीक्वेंटली अगर ये साइड पॉजिटिव हो जाए और ये साइड नेगेटिव हो जाए, तब भी ये साइड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, अब भी ये बीजेटी या ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में नहीं है। तो इसके लिए हमने करना क्या होता है, इसको हम कहते हैं J1 जंक्शन 1, ये है जंक्शन 2, ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। इसको हम इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं और ये है बेस कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर जंक्शन। तो हमने करना क्या होता है, यहाँ पर हम एक दूसरी बैटरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। बेस इमीटर जंक्शन के साथ हम एक दूसरी बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव हमने बेस के साथ और इसकी नेगेटिव को हमने इमीटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो अब हमारा NPN ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है। स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखें कि ये बैटरी, इसकी पोलैरिटी यानी इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इससे थोड़ा कम रखा जाता है। ये बैटरी साइज़ में बड़ी और ये साइज़ में छोटी होंगी। इसके पीछे का लॉजिक हम आगे फिर सीख लेंगे। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है। अब इसी डायग्राम को लेकर हम वहाँ पर बैटरीज को कनेक्ट करते हैं। तो ये है NPN ट्रांजिस्टर का बेस, ये इमीटर और ये रहा इसका कलेक्टर। यहाँ पर बैटरी की सीरीज़ में आप करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स को भी कनेक्ट करवा सकते हैं, जिस तरह आगे हम इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि ये बेस इमीटर है, तो बेस और इमीटर के साथ हमने एक बैटरी कम पोलैरिटी वाली कनेक्ट की है। तो बेस के साथ बैटरी का पॉजिटिव, इमीटर के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है। तो इसी तरह ये पैटर्न हम वहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए ये बैटरी की पॉजिटिव साइड को यहाँ पर और इसका नेगेटिव इमीटर के साथ कनेक्टेड है और इसको सेफ्टी के लिए अर्थ भी किया जाता है, यानी इसको अर्थ के साथ कॉमन कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स अब दूसरी बैटरी हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो आप ब्लॉक में नीचे देखें, ये दूसरी बैटरी इमीटर और कलेक्टर के एकरास कनेक्टेड है और इसकी पॉजिटिव साइड को हमने कलेक्टर के साथ जोड़ा है, इसके नेगेटिव को हमने इमीटर के साथ जोड़ा है। तो यही पैटर्न हम ऊपर भी बनाएंगे। चूँकि ये साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ हम बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमने बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करना है। तो ये रहा, हमने दूसरी बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया है और इसकी पोलैरिटी जैसा कि हमने पढ़ा पहली वाली बैटरी से ज़्यादा होगी। यहाँ पर और इधर आप करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस बैटरी के असर से करंट की डायरेक्शन ये होगी और इसको हम बेस करंट भी कह सकते हैं, यानी IB। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ IE यानी इमीटर करंट, और यहाँ पर जो करंट होगा ये होगा हमारा IC यानी कलेक्टर करंट। आगे जाकर हम ये भी स्टडी कर लेंगे कि इमीटर करंट विल बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है। इस बैटरी को आप जो भी नाम दे, V2 बोल सकते हैं, इसको V1 बोल सकते हैं। ये बैटरी इस बैटरी से थोड़ी सी कम रेटिंग वाली होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ, अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो ये बैटरी होगी 6 वोल्ट की या इससे ज़्यादा। तो ये हमने BJT NPN ट्रांजिस्टर की बायसिंग करा दी है। बायसिंग आपने इसी तरीके से और ठीक तरीके से करनी है। ये हमारा एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। स्टूडेंट्स आगे जाकर हमने वर्किंग के ऊपर बात करनी है, तो चलिए बढ़ते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग को समझने से पहले आपने एक PNP ट्रांजिस्टर को सबसे पहले ड्रा करना है, इसके ब्लॉक को। स्टूडेंट्स
वर्किंग में हम इसमें करंट के फ़्लो को स्टडी करेंगे कि किस तरह इसमें करंट की फ़्लो पॉसिबल होती है। स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बाइपोलर यानी बाइपोलरिटी इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें करंट की फ़्लो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से पॉसिबल हो सकती है। तो ये बन गया है हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर। ये है इसका इमिटर हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही हाईली डूप्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मकदार में होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये बाइपोलरिटी डिवाइस है, यानी इसमें करंट होल्स की वजह से भी पॉसिबल हो सकती है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि होल कुछ भी नहीं मगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका होता है, यानी ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक होल। तो जब होल कोई चार्ज है ही नहीं तो ये फ़्लो कैसे कर सकता है, ये है हमारा एक क्वेश्चन। इसका आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि होल्स किस तरह फ़्लो करते हैं। ये बन गया है इमिटर सेक्शन। अब बेस को बनाते हैं। तो बेस में चूँकि डोपिंग कम होती है इसलिए इसमें इम्प्योरिटीज़ भी कम होंगे और कलेक्टर में इमिटर की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, जिस तरह हमने बना दिया है इमिटर बेस कलेक्टर। अब इसकी बायसिंग करते हैं, यानी इसके अक्रॉस हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं एक। ये बैटरी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी इसकी रेटिंग ज़्यादा होगी। यह रहा बैटरी का प्लस, ये माइनस। अब स्टूडेंट्स देखें, किसी भी PNP या NPN ट्रांजिस्टर हो, उसके पहले जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बनाना है, तभी जाकर ये ऑन स्टेट में होगा। यानी J1 को या इमिटर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बनाना है, अदरवाइज़ ये ऑफ स्टेट में रहेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए कलेक्टर चूँकि एक एन टाइप मटेरियल का बना है, इसके साथ हमने बैटरी के प्लस को जोड़ दिया है। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बनता है। ये हम क्लियर करवा देते हैं। डिप्लीशन रीजन का आपको बखूबी पता होगा। तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस बढ़ने से ओहम लॉ के मुताबिक वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आप इस लेफ़्ट साइड में, तो ये चूँकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर भी यहाँ से कोई करंट फ्लो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ा, हम एक दूसरी बैटरी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी पोलैरिटी इसकी निस्बत कम होगी। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं एक छोटी रेटिंग वाली बैटरी को, जिससे हमारा इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड हो चुका है। अब देखिए ज़रा, यहाँ से इसकी वर्किंग को समझते हैं। होगा क्या कि इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, चूँकि ये बैटरी के NPN ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्टेड है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, चूँकि ये तो बहुत ही हाईली डूप्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बेस में जाकर इस फील्ड को तोड़ेंगे और यहाँ जाकर इन होल्स के साथ ट्रैप्ड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है कि किस वोल्टेज पर, यानी वोल्टेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये बैरियर टूटे, अगर ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हो। ठीक है, आपने वोल्टेज की वैल्यू बतानी है, कौन से वोल्टेज पर ये जो रीजन है ये ब्रेक होगा या ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगा। तो स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डूप्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ इस होल्स के साथ ट्रैप्ड हो जाएंगे। मगर चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डूप्ड है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है काइनेटिक। तो
छोटे से वोल्टेज पर यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो वो यहाँ पर रुक नहीं सकते। कुछ तो इस प्लेट के ज़रिए अट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को तोड़ते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि चूंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे इधर तो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते। इसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑलरेडी बैटरी के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर होल्स बनेंगे। इन होल्स को फिल करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर पेयर होल्स बनेंगे। इन होल्स को फिल करने के ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। यहाँ पर जब होल्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स को फिल करने के लिए, चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी ज़्यादा मकदार में काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ेंगे और यहाँ पर इन होल्स में ट्रैप हो जाएंगे और फिर वहाँ से बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल में अट्रैक्ट होंगे और इस तरह करंट की फ्लो शुरू हो जाएगी। अब फिर सुन ले कि जब यहाँ पर ये बैटरी नहीं थी, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर इस डिप्लीशन रीजन की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रीजन में नहीं आ सकता। अब यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दिया है, बैटरी के पॉजिटिव को यहाँ, बैटरी के नेगेटिव को इधर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर एक मजबूत फील्ड बन रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अब इस फील्ड को तोड़ती हुई यहाँ से इधर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर एग्जांपल ये 6 होल्स है, तो यहाँ से 30, 40, 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे इस फील्ड की वजह से। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे, ठीक है, फिर बाद में वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, 6 और इलेक्ट्रॉन आएंगे। मगर मैंने जैसा आपसे कहा कि यहाँ पर 6 तो आ गए, 40 यहाँ से निकले हैं, तो 34 किधर गए। उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पर ठहर नहीं सकते, वो मजबूरन इस फील्ड को तोड़ेंगे और इधर कलेक्टर में आएंगे और फिर बाद में इस फील्ड के ज़रिए वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम इस बेस की विड्थ को बढ़ा दें तो फिर इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, या अगर बेस की हम डूपिंग लेवल को बढ़ा दें फिर इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा। इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है आई और यहाँ पर करंट आई डैश है, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक छोटी सी बैटरी आई के ज़रिए हमने एक बहुत ही बड़ा करंट फ्लो करवा दिया है, दैट इज़ आई डैश। आप फिर से सुन लें, अगर यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो 6 तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, बाकी 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कलेक्टर रीजन में आएंगे और बैटरी के ज़रिए वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो एक छोटे से करंट के ज़रिए हमने एक बहुत ही बड़ा करंट फ्लो करवा दिया। इससे हमें ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन पता चल गया। एक एप्लीकेशन तो ये है कि अगर ये बैटरी ना हो तो ये रीजन फॉरवर्ड बायस में नहीं आएंगी और ये सारे का सारा एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ रीजन में रहेगा, ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशन ये, तो इस एप्लीकेशन को हम लिखते हैं कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी हो, एनपीएन हो, बीजेटी ट्रांजिस्टर को हम, इसका एप्लीकेशन है स्विच, यानी इसको स्विचिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बैटरी ना हो, छोटी सी बैटरी, तो ये ऑन नहीं होगी, या ये करंट तभी फ्लो होगी हमारी जब ये बैटरी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक बीजेटी स्विचिंग के तौर पर काम करता है। दूसरा, इसको हम एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं, AMPLI एम्पलीफायर के तौर पर। किस तरह, एक बहुत ही छोटी करंट के ज़रिए हमने एक बहुत ही बड़ा करंट यहाँ पर फ्लो करवा दिया, तो इसी प्रोसेस को हम एम्पलीफायर कहते हैं। छोटे से करंट का हम मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, तो इसी प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और इसी टॉपिक को लेते हुए इंशाल्लाह हम बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब हम ये स्टडी करते हैं कि चले हम बेस को वाइड बना देते हैं और दूसरी कंडीशन में हम इसकी डूपिंग लेवल को बढ़ाते हैं, फिर इसके इफ़ेक्ट को देखेंगे। अब पहली कंडीशन की तरफ आते हैं। पहली कंडीशन में हमने बेस को वाइडर बना दिया है, इसको
चौड़ा कर दिया है और इसकी डोपिंग लेवल वही की वही है। तो होगा क्या कि इस बैटरी को इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर इन बेस में होल्स के साथ ट्रैप हो जाएंगे, जैसा कि हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस फील्ड की वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं बेस में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर इनके साथ ट्रैप होंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये आए यहाँ पर और इधर से अट्रैक्ट हो जाए इस फील्ड में, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी फिर कमज़ोर होती जाएगी, मे बी यहाँ से अट्रैक्ट हो जाए तो, और ये इलेक्ट्रॉन में भी इधर से अट्रैक्ट हो। तो इसी वजह से हम बेस को थोड़ा सा कम रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर करेक्टर रीजन में आ जाए और इस आई डैश की वैल्यू हमारे पास बढ़े। अगर इसको हम वाइडर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो भले आएंगे बेस में, मगर बेस से फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, और जिसके नतीजे में इस आई डैश की वैल्यू फिर वैसी नहीं होगी जिस तरह पहले कंडीशन में थी। स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन में हमने ये पढ़ा कि चले डोपिंग को हम इंक्रीज करते हैं बेस रीजन की, यानी इसमें होल्स को हमने काफ़ी ज़्यादा रखा है, होल्स की क्वांटिटी को। अब होगा क्या, इस फील्ड की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन में नहीं आएगा। नतीजतन हमारा इस करंट की वजह से, यानी I1 की वजह से जो करंट फ्लो करना था I डैश, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 एम्पेयर्स रहेगी। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। फिर से इन दो कंडीशन को स्टडी करते हैं। अगर हम बेस की थिकनेस को बढ़ाएं तो इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर इस रीजन में आएंगे, मगर अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करती हुई यहाँ तक आकर वो फिर से यहाँ पर इस फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आगे से फोर्स काफ़ी लग रहा है, इन पर अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम तादाद में इस रीजन में आएंगे। सो दैट्स वाई I1 की वैल्यू नतीजतन कम रहेगी। अगर हम बेस में डोपिंग लेवल को बढ़ा लेते हैं तो फिर यहाँ पर होगा क्या कि इस फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से निकलेंगे, इस रीजन में आएंगे बेस में, मगर जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सब के सब यहाँ पर इन होल में ट्रैप्ड हो जाएंगे और इस रीजन में कोई भी, यानी एक आधे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। नतीजतन यहाँ पर करंट 0 होगा या 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो फिर भी हमारा एम्प्लीफिकेशन का पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन तो हम पढ़ चुके हैं, मगर इसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कि एक बीजेटी को हम स्विच के तौर पर स्विचिंग के लिए और एम्पलीफायर यानी एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये रही आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बीजेटी के पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, करंट और वोल्टेज के दरमियान जो भी रिलेशन बनता हो उसको, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी इसको एम्पलीफायर के तौर पर किस तरह यूज़ किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में CE कॉमन एमिटर, CB कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, ये रही आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई टॉपिक स्लिप हुआ हो, मिस कर दिया हमने, तो वो भी आप बता दें। अगर आगे से इंशाल्लाह हम वीडियोस को इसी पैटर्न में डिलीवर करेंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में अपने राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।